ठीक है, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आपने इसका इंटीग्रेशन करना है। सीखने के लिए कुछ नहीं था, वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही थे, बस वही आपको मदद करते और आप वही सीख के नहीं आए, बस मुंह अपना उठा के लाए हो यहाँ पर। क्या करूँगा मैं तुम्हारे मुंह पर? यहाँ पे साइन स्क्वायर है और 2x + 5 है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? गोल्डन फॉर्मूले वाला क्यों? गोल्डन फॉर्मूले वाला क्यों लगा रहे हो? देखो एक बात सुनो यहाँ पे, अगर साइन होता सिर्फ, अगर ऐसा कुछ होता इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेते, राइट ना? 2x + 5 को कुछ लेट कर लेते, साइन t बन जाता, और 2x + 5 का इम्पैक्ट क्या पड़ता ज्यादा से ज्यादा? 2। वो तो कांस्टेंट बना के हम बाहर निकाल ही लेते हैं और साइन का इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत क्या है कि ये स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं आता, तुम्हें साइन का आता है बस पहले। तो इस बात को समझो कि साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अगर ऐसा भी होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होता ये, हाँ डिफरेंशिएशन हो जाता। डिफरेंशिएशन है ना, स्क्वायर आगे ले आते हैं, साइन एक्स फिर साइन का इंटीग्रेट, साइन का डेरिवेटिव, ऐसे तो करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे होता है? इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आपको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लीनियर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? देखो आप लोगों ने cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, और ये छोड़ो, आपने गोल्डन फॉर्मूला पढ़ा हुआ। गोल्डन फॉर्मूला क्या कहता है कि 2 sin स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? 1 - में cos, सही है ना? तो अगर मैं ये 2 यहां से हटा भी दूं मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x इक्वल टू में 1 - में cos 2x होल अपॉन में 2। हम इस साइन स्क्वायर की जगह इस बात को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैं इसी बात को लिख रहा हूँ। नहीं बाबू, गोल्डन फॉर्मूला क्या है? cos 2x का फॉर्मूला है ना आपके पास? cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं आपके पास, याद है? उसमें एक फॉर्मूला आपके पास ये नहीं है, 1 - में 2 sin स्क्वायर x। फिर इसको उधर भेज दो और इसको यहाँ खींच दो, तो 1 - में cos 2x ही तो बनता है ना? ये गोल्डन फॉर्मूला इसी से तो आया है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी। तो आपने क्या करना है कि यही काम यहाँ करना है। अच्छा इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा देखो आप, 1 - में cos 2x अपॉन में, अब क्या करना चाहिए? ये 2 तो बाहर निकल जाएगा और आपको इंटीग्रेशन करना है बस इसका। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये इंटीग्रेशन आता है इसका और इसका भी कर लोगे? हैं? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? अभी पुट नहीं, अभी कुछ मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है? इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका x बन जाएगा और इसमें 2x को अगर आप t भी लेट, अब देखो आप समझ जाओ इस बात को, जैसे cos 2x है, और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर कोई लीनियर एंगल होता है तो आप उसको cos को तो कर देते हो इंटीग्रेट जो भी इसका था, और पीछे एंगल का क्या कर देते हो? डेरिवेटिव, और अपॉन में लगा देते हो। बताया ना मैंने ये टेक्निक आपको। तो अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, और आप चाहो तो लेट लेके भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो आपकी चॉइस होगी, लेकिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो आपने जो सीखना है वो ये है कि साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन उसका गोल्डन फॉर्मूला बनाकर अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस बात को देखो। अब मुझे बात बताओ, अगर तुम्हें साइन स्क्वायर यहाँ पे 2x + 5 है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करेंगे? पहले इसमें क्या लगाएंगे? गोल्डन। अच्छा गोल्डन फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, आप चाहो तो 1 + cos 2x 1 - cos 2x अपॉन 2 भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी लिखकर, बात वही है, वो 1/2 बाद में कॉमन निकल जाता है, यहाँ आपने पहले ही 1/2 लिख दिया। आप बताओ कैसे करूँ? ये वाला मेरे को तो वो वाला बेटर लगता है। ध्यान रखने वाली बात कब तक याद रखोगे? 2 लगाऊं नहीं लगाऊं तो क्या? तो 1 - में cos 2
एक्स की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है? अच्छा, आपने गोल्डन फॉर्मूला साइड में जरूर लिखना है, यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो ना वो लिखना जरूर है कि 2 sin स्क्वायर एक्स तो हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में cos, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे dx चल रहा है, ओके। उसके बाद हाँ जी अपॉन 2, ये 1/2 बाहर आ जाएगा और आपके पास 1 माइनस में cos 4x प्लस 10, सही ना? एंगल के साथ ही तो है वो, 2x ही तो था, वो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस 2 को तो, ठीक है। और यहाँ पे dx। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखिएगा कि अलग अलग इंटीग्रेट होगा और 1/2 दोनों को मिलेगा, 1 को भी मिलेगा और पीछे वाले को भी मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे 1 का और माइनस, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos 4x प्लस 10 का। 1/2 मैडम ब्रैकेट लगा रखा है, दोनों को लास्ट में लॉट करें, ठीक है, या ब्रैकेट लगा के 1/2 को बाहर ही रख लेंगे, ठीक है। आया समझ में सब? ओके, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लास्ट में लगाएंगे सी पे, तो एक्स। हाँ भाई, यहाँ पर साइन 4x प्लस में 10 और अपॉन में और प्लस में सी लिख दो। ये आया समझ में कैसे किया है? ठीक है ना? नहीं आया? क्या तूने लेट वाला सीखा है? 4x प्लस 10, देखो बात वही पड़ेगी वैसे। आप जैसे 4x प्लस 10 को लेट कर लोगे, ठीक, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट 4 का ही तो पड़ेगा, बस खाली डेरिवेटिव करो, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे dt अपॉन में dx को परे के भेज दिया, यहाँ पे dt अपॉन में 4, तो ज्यादा तुम इस dx की जगह क्या dt अपॉन 4 लिख पाओगे, ठीक है। फिर तब तो इसका इंटीग्रेशन करोगे, फिर cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t, तो ये तो एज इट इज आ गया, और dt मतलब dt तो हट जाएगा, प्लस c लगेगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, आया, ठीक है। तो आपको जो सीखना है यहाँ पर वो ये है, देख यहाँ पर जो बात डायरेक्ट सीखने वाली है वो ये है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री में अगर पीछे का एंगल लीनियर है, क्या है, लीनियर, तो आपने इसका इंटीग्रेशन कर देना है जैसा करते हो, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव कर देना है और अपॉन में लिख देना है। नहीं सब अलग चीज होती है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर सिंपल ऐसा ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ तो आप ऐसे लिख सकते हो, और अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप लेट करके कर लो, फिर वो भी सही है, ठीक है। बाकी आप 1/2 से कर दोगे इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x अपॉन में 2 हो जाएगा और माइनस साइन 4x प्लस में 10 अपॉन में 8 प्लस c अपॉन में 2, c अपॉन 2 भी तो कांस्टेंट ही होता है ना, तो कांस्टेंट ही पुट कर लीजिए, दिस इज आंसर, मैच करिए। आया समझ में कैसे करना है? तो साइन स्क्वायर को कैसे आपको डील करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर्स काफी नॉर्मल है। अच्छा मान लो अगर, चलो इसी की जगह मैं एक क्वेश्चन को एक और ट्विस्ट कर देते हैं, मान लो अगर आपके पास इसी की जगह cos स्क्वायर होता, cos स्क्वायर 2x प्लस 5 होता, मान लो ऐसा कुछ होता, तो इस बार हम लोग cos स्क्वायर वाला गोल्डन फॉर्मूला लगा देते, सही बात है ना। 2 cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस, ठीक है। अच्छा इसको इसमें क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ आइडिया हो क्यों कर रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये लीनियर है, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है, और दोनों का इंटीग्रेशन मुझे स्क्वायर का इंटीग्रेशन का है, मान लो cos स्क्वायर है, हाँ x स्क्वायर होता तो हम कर लेते, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको जो सीखना है वो यहाँ पर यही है कि अगर कभी भी cos स्क्वायर या sin स्क्वायर अगर करके है और सिर्फ मतलब उसको इंटीग्रेट करवाना है, तो आप उसको गोल्डन फॉर्मूले के थ्रू लीनियर में बना लो और फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो,
जो टेक्निक है समझने की, कर पाएंगे ना? ठीक है, पक्का? बाउंसर तो नहीं आ रहा? ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 3x और इनटू में cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करना। ये तो भैया लीनियर में तो है पर मल्टीप्लाई में है। हाँ ये लीनियर में तो है, लेकिन ये किसमें है? मल्टीप्लाई में। अगर ये किसी तरीके से प्लस माइनस में होते, साइन cos भी ये फार्मूला बन रहा है, बस 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं? 1/2 लगा देंगे, क्या होगा? क्या हो जाएगा? साइन ए cos भाई देखो आपके पास, हाँ जी, फॉर्मूला है आपके पास साइन ए कॉस बी इक्वल टू में आपका फॉर्मूला क्या होता है? देखो जब साइन ए कॉस बी होता है ना, तो मतलब साइन साइन प्लस के चल रहे होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, फॉर्मूला याद करिएगा। मुझे मेरे कहे पे चलो, अपने कहे पे मत चलो। तुम्हारे रिजल्ट हम जानते हैं, बेटर है कि मेरे कहे पे चलो, वो बेटर रहेगा, है ना? ध्यान न रहेगा, ध्यान इसलिए लेना कि छोटे तो पढ़ नहीं रहे, 10वीं क्लास को कैसे ध्यान रहती है? रोज पढ़ रहे हैं उनमें। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी है, उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा इसका फायदा क्या है, कोई मुझे बता सकता है? इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? प्लस में आ गई। जो मल्टीप्लाई वाली बात थी ना, वो प्लस में हो जाती है, और प्लस में अलग अलग इंटीग्रेशन बांटा जा सकता है। इसीलिए हम ये, मतलब ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इस चीज में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 आगे चाहिए। कोई बात नहीं यार, ये 2 यहाँ नहीं है तो क्या हो गया, इन सब के नीचे है 2। ठीक है, तो उसमें क्या है, ऐसे ही लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा आपके पास? साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x minus 4x अपॉन 2 और होल के नीचे फॉर्मूला आपने जरूर लिखना है साइड में, जोड़ दो। ठीक है? अच्छा ये 1/2 तो बाहर ही भग जाएगा। अच्छा ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन एंगल में तो एंगल प्लस एक ही के तो एंगल है, साइन का ही तो एंगल है भाई। साइन के एंगल में लिखा है 3x भी और 4x भी। कर सकते हो, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि वो 90 के इम्पैक्ट से चेंज कर लेते हैं, थीटा का थीटा बन जाता है, वही चीज करते हैं। हाँ जी, तो 3x प्लस 4x को प्लस कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी किया था पिछली बार, मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो 2 था वहां पर, और अंदर में तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया था। एंगल की अगर बात है ना, एंगल में हिसाब किताब, उसको आप नॉर्मल इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा? 7x और माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि ये -1 बचेगा और माइनस बाहर आ जाएगा। अपॉन 2 तो बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा साइन माइनस एक्स क्या होता है? अब देखो, हालांकि ये ना फॉर्मूले हैं, ठीक है, बट इनको फॉर्मूले को याद करने का मैंने एक तरीका निकाला हुआ है। तरीका क्या है कि मैं माइनस को हमेशा 4th क्वाड्रेंट में कंसिडर करता हूँ, हमेशा 4th क्वाड्रेंट में कंसिडर करो। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल होता है, इसमें इसमें सही है, तो मतलब 4th क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा साइन माइनस एक्स, इसको मैं क्या सोचता हूँ कि ये 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और 4th क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा होता है? तो साइन बाहर आ जाएगा। अच्छा अगर इसकी जगह 10 होता तो भी माइनस बाहर आ जाता। अच्छा अगर इसकी जगह कॉस होता तो यूज कर लेता उसको, और ये कॉस एक्स ही रहता। आप चाहें तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हैं, और ये टेक्निक भी लगा सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो 4th क्वाड्रेंट में है, तो वो टेक्निक कभी गलत नहीं है। टेक्निक ये है कि अगर एंगल अगर आपका नेगेटिव है तो उसको कंसिडर करिए कि वो 4th क्वाड्रेंट में है, और 4th क्वाड्रेंट में वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा बिहेव करता है, प्लस का बिहेव करता है, नेगेटिव का बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंग साइन
लगा दीजिए। साइन माइनस जैसे मान लो 4 मतलब, तो मतलब इसका एक बात बताओ मुझे, sec माइनस एक्स कैसा होगा? ये प्लस का ये प्लस का ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों पॉजिटिव होते हैं। अच्छा cosec होता तो माइनस का तो बाहर माइनस आ जाता, समझ में आया? ध्यान रहेगा। तो आप ऐसा फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ 1/2 हो गया। इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दें, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन अलग अलग बांट रहे हैं। यहाँ पे sin 7x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस तो आ ही गया था, और यहाँ 1/2 मैंने इसको बांट दिया, अभी दे दिया इसको, ठीक है। और हाँ जी 2x, और हमारे पास क्या जाएगा साइन, अब भाई sin 7x का इंटीग्रेशन आशीष ने अपॉन 7, और यहाँ 1/2 भी है। अच्छा प्लस का आएगा माइनस का आएगा? माइनस का आएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद अगर सी आता है तो माइनस का आता है, ठीक है। यहाँ -1/2 है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा क्रॉस, माइनस कॉस एक्स और प्लस का, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि cos x/2 को पहले लिख दो, फिर cos 7x/14 लिख दो और प्लस का, ये जस्ट प्रेजेंटेशन का एक तरीका। आप चाहो तो इसको आगे भी रख सकते हो, इसको पीछे भी रख सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल आया समझ में? तो क्या सीखने को मिला कि वो जो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले है ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ 1/, नहीं क्योंकि इसकी बात अलग है, आपकी बात अलग है, आपने समझ लिया इस बात को कि 1/2 दोनों को पहले अलॉट हो चुका है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? तो ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना है आपने। साइन स्क्वायर के साथ कैसे डील करना है, कॉस स्क्वायर के साथ कैसे डील करना है, और अगर मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं तो कैसे डील करना है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई कैसे डील करेंगे? cos 2x, cos 4x एंड cos 6x। भाई पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, फिर उसका फॉर्मूला कुछ आपको प्लस में तो देगा, फिर उस cos 6x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, सही बात है। और फिर वो दो मल्टीप्लाई के हो जाएंगे, फिर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बाबू? क्या करें, मल्टीप्लाई का ये एक तरीका हमारे पास, ठीक है। शुरू करें। अच्छा cos जब चलता है तो प्लस का होता है माइनस का होता है? तो माइनस का क्यों होता है? माइनस का जब दोनों साइन के चलते हैं मल्टीप्लाई। टेक्निक याद रखो भाई वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। तो cos 2x cos 4x मतलब cos a cos, यहाँ आगे 2 लिखा रहता है, इसको आप लोग लिख सकते हो cos a plus b एंड प्लस cos a minus, एक बार चेक कर लेना भाई सही लिखा है। नहीं बाबू एंगलों में कैसे निकाल दोगे? आप क्या कहना चाहते हो कि आप cos 60 cos 90 और cos 45 इन सब में से क्या मतलब आप 15 कॉमन निकाल लोगे? ऐसा कर सकते हैं क्या? एंगलों में से कॉमन निकल जाता है, ठीक है। और अगर अब ऐसे एंगल में से कॉमन, वो एंगल मल्टीप्लाई में नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ ये cos और 2x मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक साथ है। जैसे मान लो 27 है और 17 है, कह दो तुम 7 कॉमन निकाल लोगे, कह दो इस बात को, इट्स सेम लाइक दिस, ठीक है। तो आप ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते, वो मल्टीप्लाई में नहीं है उसके साथ, समझो। बच्चे यही तो गलती करते हैं, वो क्या सोचते हैं मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले सारे रूल लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। cos 2x और नीचे 4x है, आप x से x नहीं काट सकते, ना इससे इसको नहीं काट सकते, गलत है।
और अगर आपने ऐसा टीचर को करके दिखा दिया तो वो आपकी वो समझ जाएगा कि आपको कितनी अच्छी ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है, क्लियर? तो आइए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, cos 2x + 4x 6x। समझ में आया ना कैसे लिखा है? ओके, और इसके नीचे प्लस, और कितना हो जाएगा आपके पास -2x, और लगेगा प्लस का ही लास्ट में। सही बात, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 लिख देते। ठीक है, हालांकि 1/2 बाहर ही चला जाएगा, तो मैं काम करूँ यहाँ लिख दूँ 1/2 को। अगले स्टेप में वही करने वाला हूँ। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ 1/2 बाहर चला गया। cos 6x तो cos 6x है, और cos 6x को इसका मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर लगा दूं। अरे इसको मल्टीप्लाई तो करोगे, स्क्वायर हो गया, और इसका माइनस बाहर आएगा, ये प्लस का ही रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, प्लस का ही हो जाता। तो cos 2x, और ठीक है, हाँ जी, तो cos स्क्वायर को कैसे डील करते थे? गोल्डन फॉर्मूला से। तो इसको कैसे लिखते हैं? cos स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 1 + cos 2x की जगह cos 12x लिख दो, 6x का डबल हो गया ना, 12x, और अपॉन में, सही है पक्का? तो देखिए तेरी कनपट्टी ऐसी सूझेगी, रोता जाएगा घर। यहाँ 1/2 का इंटीग्रेशन अलग करें, इसमें हम लोग प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है cos a + cos b, और अपॉन में 2। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, cos 8x और प्लस cos -4x, और अपॉन में इंटीग्रेशन हो गया। गलत, इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है भाई साहब, आपके हिसाब से तो बहुत कुछ हो चुका है। तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, cos 8x + cos 4x cos 4x। अब ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ चुके हैं। अब ये क्या आ चुके हैं? अब इनका इंटीग्रेशन, अब होगा इंटीग्रेशन। तो ये जो सारा तमाशा चल रहा है ना ऊपर, ये सिर्फ इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाने का तमाशा है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये तो सिंपल मैथ्स है। बताओ, इंटीग्रेशन करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाना मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ 1/4, इसमें हम लोग अलग इंटीग्रेशन करेंगे 1dx का, ऐसे नहीं सबको अलॉट करना लास्ट में। और आपने cos, अब तुम ये सोचो, इतना करने के बाद अगर तुम लेट करो, अब यहाँ पर cos 12x = 12x = t, फिर 4x = t, 8x = t हर बार, तो इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने बताया था ना, बाद में आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ही छोटी बात है। मैंने बताया था ना, जब स्टार्ट किया था मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में गया था, 12x को मैं t लेट करता था, फिर अपॉन में 12 भेजता था, तुम कहते थे यार ये पता नहीं क्या नाटक है। मैंने कहा था इसको भी सीख लो, क्योंकि बाद में ये बहुत टुच्ची बात हो जाएगी। तो ये बहुत टुच्ची बात हो चुकी है आपके लिए। 12x को sin 12x अपॉन में 12 लिखना, नाउ इट्स लाइक ओके यार, ओके ब्रदर। ठीक है, यहाँ पर ये बंद हो गया, यहाँ पे 1/4 कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ पे cos 8x dx, और प्लस में cos 4x dx। ठीक है, और यहाँ पे हाँ भाई, यहाँ पे 1/4, 1 का क्या हो जाएगा, 12x का प्लस माइनस, ऐसे हवा ही नहीं है, वो ऐसे ही बैठा है यहाँ पर। प्लस 1/4, हाँ भाई 8x साइन प्लस का माइनस का, प्लस का, क्योंकि माइनस कब लगता है, इंटीग्रेशन करने के बाद जब c आता है। हाँ भाई cos 4x का sin 4x/4, ठीक है, और प्लस c, क्यों हो तो गया c, नहीं एक ही बात चलेगा, या हाँ सही बात है, तेरी बात भी सही है।
कर्ली भी बनाना पड़ेगा। अरे ठीक है यार, अब सही है। और इन सबको 4 को लॉट करवा दीजिए। x अपॉन में 4 प्लस sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x अपॉन 32 प्लस sin 4x अपॉन 32 216। करेंगे। अगर मनीष जैसे कह रहा है वैसे भी ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं, देख तो लें एक बार। वैसे तो आपके पास sin 3x का फॉर्मूला है, क्योंकि उसमें क्यूब आता है, तो इसीलिए मैंने उसको चूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्यूब हम लोग क्या लिखते हैं इसको, 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। अगर मैं इसमें sin क्यूब x को अकेला करूं तो मेरे को लिखना चाहिए इसको sin 3x माइनस 3 sin x और अपॉन सॉरी, एक काम करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं। 3 sin x माइनस एक मिनट, अरे यार मैं माइनस प्लस का झंझट खत्म करो। 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 और यहाँ से हटा देते हैं इसको, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 sin 2x प्लस 1 और माइनस sin 3 भी रहेगा ना, तो 6x लिख दो इसको, सही है ना। और अपॉन में 4 को बाहर फेंक देता हूँ, 3 के बाहर चला जाएगा। जब अलग अलग इंटीग्रेशन बांटेंगे तब जाएगा बाहर। ठीक ठीक, इधर देखो, अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दिया, 3 भी बाहर आ गया। sin 2x प्लस में 1 और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन में 4 और sin 6x प्लस 1। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई क्यों है वो sin ठीक है, सही है। कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 अपॉन 4 रहेगा। साइन को आप क्या लिख सकते हो, cos माइनस और यहाँ पर आएगा 2x प्लस में 1 और यहाँ माइनस आएगा और अपॉन में, सही है ना। और यहाँ पे आपके पास प्लस बना लो इसको, 1 अपॉन 4 का 4, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास, cos 6x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 3 और अपॉन में 6 और प्लस 6। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं, cos 6x प्लस में 3 अपॉन में 6 अपॉन में 24। 8 आएगा। अरे इसकी बात कर रहा हूँ यार मैं, तुम ये 3, अच्छा 3 अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं ये बात कहता आपसे माइनस 3 अपॉन में 4 और 3 अपॉन में 8 और cos 2x प्लस 1 प्लस 3 ठीक है। अच्छा जी, साइन क्यूब है आपके पास, तो इसको आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, मुझे बताना इसको कैसे करेंगे। फिर साइन क्यूब 3x प्लस 3x 2x है ना, 2x प्लस 1 dx। हाँ भाई, कैसे कह रहे थे हम, साइन स्क्वायर में ब्रेक कर दें इसको। चलो साइन स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और फिर साइन 2x। बड़ी सब अगर तू रेट दो गोल्डन फॉर्मूला या मैं ठीक है, या मैं डल जाएगा फॉर्मूला, गोल्डन फॉर्मूला, तो 1 माइनस में cos और 4x प्लस में 2 और अपॉन में 2, उसको बाहर निकाल दिया। चलो अब बताओ, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, चल 1 वाले से करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, हां sin एक cos फिर साइन एक सही कह रहा है, हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और देखो, समझ में आया ना कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट रूल लगा देना अपना, प्रोडक्ट रूल आता तो है तुम्हें। इसको देखो आप लोग, यहाँ पे साइन 2x प्लस 1 है, आप क्या करिए, आप इस साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, सही है, और यहाँ पे साइन 2x प्लस 1, लेट कर लो कॉस को, cos 2x प्लस 1 को लेट कर लो, कितना हो जाएगा, sin 2x प्लस 1 माइनस का
अरे लेट करोगे ना इसको, सिर्फ कॉस को लेट करो, cos 2x प्लस 1 को। अगर आप cos 2x प्लस 1 को लेट करते हो t, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा ये, और ये इसके नीचे चला जाएगा अपॉन में, और या तो यू कट जाएगा, और ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर में। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, t की वैल्यू वापस। यू तो बहुत सही करो। आप सुन लो मेरी बात, आप इससे करके लाएंगे जो मैंने अभी सिखाया, और आप वो प्रोडक्ट रूल से भी करके लाएंगे, और आंसरों को मैच करना कि तीनों से आंसर सेम आता है कि, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।